ये एनिमे डब किया है एनिमे नेटवर्क हिंदी नहीं। पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास में क्या है। स्कूल ने हमें 2 टेंट्स दिए हैं 8 लोगों के लिए, 2 टॉर्च और एक माचिस का डिब्बा, और फिर बहुत सारे बैकपैक जो सबके लिए है, और फिर सन ब्लॉक लड़कियों के लिए। सच में सर्वाइवल टेस्ट के लिए इतना? जैसा हमने सोचा था वैसे ही। तब मैं तुम्हें देखूं तो मुझे पता है कि तुम्हारे रूमर फैला है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में हार गए थे, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा क्योंकि साकियाना फैक्शन ने डोमिनेंस हासिल कर ली है। खाने के लिए हमें खुद कुछ ढूंढना पड़ेगा। हमें यहाँ पे रोज सुबह से 7 बजे तक का बाहर ही रहना है। पर याद करो हमें टीचर ने क्या कहा है, हम यहाँ पे तैर सकते हैं और साथ में बारबेक्यू भी बना सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है अगर हम अपने 300 स्पेशल एस पॉइंट्स को खर्चा करें तब, और यहाँ पे इस पॉइंट से हम बहुत चीजें खर्च कर सकते हैं और हमें उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वैसे वो पॉइंट्स हमारे किसी काम के नहीं। टेस्ट के बाद जो एस पॉइंट्स बच जाएंगे उसे हमारे क्लास पॉइंट में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर हम बस एक हफ्ता सब्र कर ले तो हमें 30,000 मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है कि हम कुछ चीज़ों के कारण अपने पॉइंट्स को भी लूज कर सकते हैं, जैसे कि बीमारी और सीरियस इंजरीज, पोल्यूशन और ऐसे कुछ और चीज़ें। मारपीट और चोरी करना भी मना है। और अगर हम यहाँ पे इस आइलैंड के कुछ स्पॉट्स को बचा ले तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो इस एग्ज़ाम का मतलब है आज़ादी से सोचना। लगता है तो ऐसा ही है। अगर हम इस टेस्ट को पार कर जाए तो हम ऊपर क्लास में पहुंच जाएंगे। और ये वॉच कितनी टाइट है। लेकिन हमें इसे हटाने के लिए मना किया गया है, तो हम इसे हटा नहीं सकते। इसके अंदर एक जीपीएस सिस्टम लगा है और एक सेंसर भी है, शायद हमें मुसीबत से बचाने के लिए। हे हिराता, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पॉइंट्स खर्च करने को मिलेंगे अभी? नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमें पॉइंट्स को बचाना है। वैसे कुछ भी मैं सह लूंगी, पर ये एक बेसिक टॉयलेट मैं सहन कर सकती हूँ, पर शायद बाकी लड़कियां नहीं कर पाएंगी। एक बेसिक टॉयलेट, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सर्वाइवल में, और इससे आप अच्छे से काफ़ी बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कम ऑन, हम लोग एक ही टॉयलेट से काम चला सकते हैं। हाँ, मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ लड़कियां ऐसा नहीं कर पाएंगी। वैसे हम एक रेगुलर टॉयलेट बाई कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। हम एक भी पॉइंट खर्चा नहीं कर सकते सबकी मर्जी के बिना। वाह, सबकी मर्जी, तुमने तो एक अच्छा आइडिया दिया। चलो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और इसका फैसला है कि हमें टॉयलेट नहीं चाहिए। लड़कियां बहुत इमोशनल होती है इरादा, हम इसे ऐसे ही नहीं कर सकते। टेस्ट के पहला दिन में ही इतना बड़ा बवाल कर दिया इन लोगों ने। इकी, यामूचो और सुडो गए हैं हमारे स्पॉट्स और कैंप ग्राउंड को देखने के लिए। तुम्हें इसमें मज़ा नहीं आ रहा क्या? इस तरीके से मैं कभी ज़िंदगी नहीं गुजारती हूँ बाकियों के साथ रह के, और इस बार मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लगता है तुमने जो कहा था वो अब सब बातें सही हो रही है कि एकेडमी वाले हमें टेस्ट करेंगे एकेडमी को छोड़ के। एक और सुडो गए हैं कुछ ढूंढने के लिए, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम इसमें ठीक रहोगी? तुम्हें ये क्यों जानना है? अगर क्लास ए और क्लास बी स्पॉट्स लेने में फोकस कर रही है तो हमें भी वही करना चाहिए। एक ऊपरी क्लास के ऊपर हमला करना मुश्किल होगा। तुम्हें तो यही चाहिए ना? हाँ, क्या? एक जॉब यूनिवर्सिटी की गारंटी।
हमें एक क्लास है 20 लोगों की, हमारे पास सिर्फ एक ही टॉयलेट है और जिसे हम यूज़ करना नहीं जानते। मुझे ये कैसे लग सकता है कि हम इससे मैनेज भी कर पाएंगे। देखो, हम एक ही टॉयलेट को बिना किसी इशू के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें शायद कुछ पॉइंट्स खर्च कर देने चाहिए। अगर हम पॉइंट्स खर्च नहीं करेंगे तो हमारे बीच में डिवाइडेशन होगा और ये हाइजीन इशू भी कॉज करेगा हमारे लिए। इससे लड़कियों को भी आराम मिलेगा और वो टेस्ट में फोकस कर पाएगी। वो लॉजिक के सामने कभी भी आर्ग्यू नहीं करेगा। चलो, हमें यहाँ पे अभी एक बेस कैंप का एरिया भी ढूंढना है जहाँ पे जाके हम अपना सोच सके कि हमें अपने पॉइंट्स कहाँ पे खर्च करने हैं। क्या कोई मेरे साथ आ रहा है? वैसे मैं भी चलने वाली हूँ। तुम आ रही हो? नहीं, मैं नहीं आने वाली, लेकिन तुम जा रहे हो, मुझे इस बात की हैरानी है। ग्रुप के लिए खड़ा होकर एक रोल करना एक बहुत जरूरी चीज होती है। थैंक्स साकुरा। चलो, यहाँ पे हमें अभी 3 लोग की टीम बनानी होगी। ये बहुत खूबसूरत है। नेचर के बीच में रह के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में खूबसूरत बन गया हूँ। इसके पास एथलेटिक एबिलिटी है। ये आउटडोर में जैसे चाहे वैसे रह सकता है। आयानो को जी, फॉरेस्ट में चलना तो बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। साकुरा, क्या तुम ठीक हो? साकुरा, हमें जल्दी करनी चाहिए। कुनी है? इस फॉरेस्ट में उसे कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है। कोयन जी, इतना तेज मत भागो। ये एनिमे डब किया है एनिमे नेटवर्क हिंदी नहीं। तुम चिंता मत करो, ये ऐसा जंगल है जहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका मतलब क्या है? जब तक यहाँ पे सुबह है तब तक मैं वादा कर सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत कम ही लोग हो सकते हैं। इसी कारण मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। वो और तेज हो गया। कोयन जी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो तो खो गया। पता नहीं वो कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा होगा। तुम्हें नहीं लगता क्या वो एक रोड है? वाह, तुम्हें नहीं लगता क्या ये कोई स्पॉट है? हो भी सकता है। लेकिन तुम उन बोनस पॉइंट को यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते हो। वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लास पॉइंट में एडेड हो जाएंगे। तुम्हारे स्पॉट्स 8 घंटे तक टिकने वाले हैं और सिर्फ क्लास लीडर ही डिक्लेयर कर सकता है पोजीशंस के बारे में। जो की कार्ड होगा, जो पोजीशन को डिक्लेयर कर सकता है, वो सिर्फ क्लास लीडर के पास में होगा और तुम क्लास लीडर को बिना किसी ठोस कारण के चेंज नहीं कर सकते। और आखिरी दिन में तुम जब बाकियों की क्लास लीडर्स के बारे में गैस करने में सही आइडेंटिफाई कर पाओगे तो तुम्हें 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर इसका मतलब हमने ए, बी और सी लीडर्स को अच्छे से पहचान 50 पॉइंट मिलेंगे। और अगर तुमने गलत पहचाना तो तुम्हारे 50 एस पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। तुम बाकियों के लीडर के बारे में ढूंढ सकते हो और अपने लीडर को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। स्पॉट्स जरूरी है मेरे हिसाब से, पर इतना उन्हें सिक्योर करने के लिए करना हमारे लीडर्स को एक्सपोज कर देगा। हम यहाँ पे लकी है काता सुरागी। एक स्पॉट हमें इतनी जल्दी मिल गया है।
लकी, जब हम यहाँ पे उतरे थे तभी मैंने इसको ढूंढ लिया था। और तुम एक बात समझ लो, केयरफुल रहो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि हमें कौन सुन रहा हो या पीछा कर रहा हो, तो हमें सावधान रहना होगा। जब हम इस आइलैंड में आ रहे थे तो बोट ने इस आइलैंड का एक बारी दूर से हमें दिखाया था। वो एक नक्शा था एक तरीके से, और मैंने उस बोट के डेक से देख लिया कहाँ कहाँ पे हमारे पार्ट्स हैं। वहाँ से हमें और कई सारी बातें पता चली, कुछ शॉर्टेस्ट रूट्स के बारे में। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम बस पकड़े ही गए थे। साकुरा, माफ करना। साकुरा, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो दो लोग क्लास ए से थे। हे आयान कोजी, क्या उसका मतलब क्या कि वो लोग लीडर थे? हमने एक बहुत अच्छा सीक्रेट जान लिया है। मैं बाद में हिराता को बता दूंगा। कोएंजी आगे चला गया। हाँ, वो इंसान मेरे काबू से बहुत ज़्यादा ही बाहर है। गुड न्यूज़ सबके लिए, हमने एक स्पॉट को ढूंढ लिया है। तो ये रहा। सिर्फ हर एक क्लास का लीडर ही इस पोजीशन को ले सकता है। हमें शायद इसे बेस कैंप की जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि हमें यहाँ टिकना चाहिए कि नहीं। अगर हम यहाँ पे टिकते हैं तो हम रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम 8 घंटे में बहुत सारे पॉइंट्स भी जमा कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि हर एक 8 घंटे में लीडर्स को इसको रेन्यू कराना पड़ेगा। और इससे हमारे लीडर्स का एक्सपोज होना बिल्कुल कंफर्म है। क्या हम सब एक दूसरे को घेर के सब नहीं कर सकते क्या? तो अब चलो, सवाल ये आता है कि लीडर कौन बनेगा। ये एनिमे डब किया है एनिमे नेटवर्क हिंदी ने। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो अपने हिराता है और काजुया है वो अपने लिए ही बस खड़े होते हैं, तो हमें कोई ऐसा बल भी हो सके। ठीक कहा ना? और शायद हमें इसके लिए किसी और को चूज करना चाहिए, और वो और हो सकती है होरिकिता। मुझे मंजूर है। अगर हिरोकिता तैयार है तो मैं उसे देने के तैयार हूँ। अगर वो करने को तैयार नहीं तो मैं तैयार हूँ। मैं ये करूँगी। そっか तो हमारे पानी और नहाने के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। सोचने दो, क्या ये पानी पीने लायक होगा भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही होगा? दोस्तों, तुम लोग को हुआ क्या है? हमने एक रिवर ढूंढा है और हमें अब इसी का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास अभी भी समय है, तो हम सोच सकते हैं।
एक ही, क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है आउटडोर का? मैं कैंपिंग में जाया करता था अपने परिवार के साथ। मुझे रिवर का पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा कह सकते हो कि मुझे ये बहुत पसंद है। अयान कोजी, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हमें शायद अभी लकड़ियाँ ढूंढनी चाहिए, रात हो जाए उससे पहले। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। अकेले जाने में खतरा है, मैं किसी को ढूंढ लूंगा। वो इस क्लास का सेंट्रल फिगर है, लेकिन उसे तुम्हारे ऊपर बहुत पर रिलाई होना पड़ता है। क्या बकवास है। तुम क्यों नहीं मदद करती लीडर? यहाँ ऐसा कुछ नहीं जिसमें मैं मदद कर सकूं, लेकिन अगर कुछ और लड़ने झगड़ने की बात है तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। ओए, मैं ब्रांचेस लेने जा रहा हूँ। हे अयान को जी, मुझे लगता है कि मुझे साकुरा के पीछे जाना चाहिए। वैसे भी कुशीडा बाहर हो चुका है। सच में? एक साकुरा जैसी लड़की के सामने अगर मैं कुछ ज़्यादा केयरिंग बन जाऊँ तो शायद वो मेरे प्यार में पड़ सकती है। तो तुम क्या यहाँ इसलिए आए हो? हे साकुरा, क्या मैं उन्हें उठा लूँ? वैसे भी ये बहुत भारी होंगे तुम्हारे लिए। हे, क्या हुआ? हाँ, तुम कर क्या रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ओए, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे अकेले छोड़ दो। तुम ईबुकी हो, क्लास सी से। क्या तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? हम लोग क्लास डी के स्टूडेंट हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे बेस कैंप में आ सकती हो। क्या तुमने सुना नहीं कि मैं क्लास सी से हूँ? इसका मतलब मैं तुम्हारी दुश्मन हुई? हम तुम्हें ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तुम हमारे साथ रुक के थोड़ा आराम कर सकती हो। तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? इतना विश्वास अच्छा नहीं है। हम इन ब्रांचेस से फायर चालू कर सकते हैं। ये देखो, ऐसे करके। हाँ, ये देखो, हो गया। ओ, तुम बहुत एक्सपीरियंस हो। ये तो बेसिक है बस। तुम्हें क्या लगता है, क्या एडिबल है? मुझे क्या पता, शायद ये ब्लूबेरीज है। ये बॉक बिलबेरीज है। क्या तुमने इन्हें ढूंढा कियो को? क्या कांजी, तुम्हें पता है इसका नाम क्या है? ये फिग है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सच में इकी, तुम्हें बहुत पता है इन सब के बारे में। 焚き火も池のおかげだな。カンジ君すごいね。だよね。焚き火をつけるのうまかったでござる。水も見つけたし。経験者がいるとありがたいね。कोरिसावा, मैं पहले के लिए माफी चाहता हूँ। अभी किस लिए? मुझे अभी याद आया, जब मैं पहली बार कैंपिंग में गया था तो बाथरूम जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत कंप्लेन की थी। वो हर मुसीबत में खुद को रख के देखता है। वो मुझसे बेहतर है। もうごめん。少しは何かやらないとポイントを残せないよね。みんないいかな。この特別試験最後まで信頼し合って進めていきたいと思う。試験終了時 300S ポイント中 120S ポイント以上残せるかどうか、それが目安になるはずだよ。 180S ポイントも使うつもりか。仮に全ての食事をポイントでカバーするとして、一番脂質が少ない形にしようと思ったら栄養食と
ミネラルウォーターのセットになる。全員分で1食 10S ポイントだ。日に2どう思う食として 20S ポイント。現実的ね。今夜と試験終了日が私も似たような数字を計算していたけど、平田に教えてやったのか？まさか冗談でしょ。 120S ポイントは少なくない。中間テストと期末テストの結果を思い出してみて。 A クラスのポイント変動が94だな。これは加減の話だ。1日分の食料と水を見つけて乗り切れば 20S ポイント温存できるね。1週間飲み水に困らなければ50ポイント以上も変わってくる。そっか。平田、やってみようぜ。わかった。みんな頑張ろう。悪いな。もう少し待ってくれ。平田たちがお前のことを相談してるから。別に無理しなくていいって。どうせ私はすぐに追い出される。わからないぞ。お人よしは多い。いぶきさんだよね。これ食べて。バカじゃないの、どいつもこいつも。遠慮せずに食べてね。それと後でお話ししようね。ふざけんなよ高円寺。どうすんだ。ほんと勝手だよ。それってどうしたの？高円寺が体調不良を訴えて船に戻った。査定に従い D クラスは 30S ポイント差し引かれる。高円寺君はリタイアとなり、船内での治療と待機が義務付けられた。本当の自分が今偽りの笑顔で隠されて閉じてゆく見えない一人で大丈夫。世界は君のこと試し続け、自由の羽を落とすの。終わらない日常戦いへ、そう迷わずに負けられない